गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। अब हम लोग 3.1 देखेंगे, है ना, जो कि इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब हम लोग 3.1 यानी चैप्टर के अनुसार अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर देखते हैं। साइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपने बेटी से कहती है 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, 7 साल पहले मैं तुमसे अपने बेटी से 7 साल क्या हूँ, बड़ा हूँ। ठीक है, जब वो 7 साल पहले की बात की जा रही है, जब 7 साल पहले की बात की जा रही है तो 7 साल क्या था, आफ्ताब बड़ा था अपने बेटी से। एल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, उसके बाद बोला जा रहा है कि 3 साल बाद, यानी 3 साल आगे, तो आई शैल बी 3 times एज ओल्ड, 3 साल बाद भी जो होगा वो आफ्ताब जो है 3 साल बाद भी 3 साल उससे बड़ा होगा, यानी 3 गुना बड़ा होगा। किससे? अपने बेटी से। इज इन दिस इंटरेस्टिंग एंड रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। तो यहाँ पे एल्जेब्रिकली दिखाना है, शो करना है, और ग्राफिकली भी बताना है कि ये जो ग्राफ बनेगा इसमें कैसा बनेगा। तो समझिए, इसमें जो क्वेश्चन है, यानी आफ्ताब जो है, आफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं अपने बेटी से 7 गुना बड़ा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आगे आने वाले 3 साल बाद मैं अपने बेटी से 3 गुना बड़ा होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट एज के बताइए कि कितना प्रेजेंट एज होगा, अलजेब्रिकली मेथड से बताइए और ग्राफिकली मेथड से बताइए। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज को मानेंगे, यानी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब का जो है प्रेजेंट एज x लेते हैं, तो उसके डॉटर का कितना एज होगा, है ना, यानी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स। ठीक है, आफ्ताब डॉटर्स BY। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों का प्रेजेंट एज मान लिए, यानी x और y, x माने आफ्ताब के और y माने हैं आफ्ताब के डॉटर्स के। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उसके बाद कहा जा रहा था कि 7 साल पहले। ठीक है, यानी हेंस 7 years एगो। ठीक है, 7 साल पहले, जब 7 साल पहले, अब समझिए प्रेजेंट एज में x है और प्रेजेंट में y है। ठीक है, डॉटर के लिए y है और आफ्ताब के लिए x है। तो यहाँ पे 7 साल पहले कितना हो जाएगा, यानी अब देखिए, तो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 7 साल पहले, यानी x - 7। ठीक है, अब देखिए एज ऑफ डॉटर इक्वल टू y - 7। उसके बाद आपके क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा था कि जो आफ्ताब है वो अपने बेटी से 7 गुना बड़ा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो कहा जा रहा था कि x - 7, यानी आफ्ताब जो है वो 7 गुना अपने बेटी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे, x - 7 इक्वल टू 7y - 49। x - 7y इक्वल टू -49 और +7। ठीक है, x - 7y इक्वल टू -49 और 7, यानी -42। ठीक है, तो x - 7y इक्वल टू -42, यानी x - 7y इक्वल +42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ पे ये बना। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा था कि आफ्ताब जो है अपने बेटी से 3 गुना बड़ा है। कब? 3 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर 3 years, है ना, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद अब प्रेजेंट एज समझिए आफ्ताब का x था, है ना, तो एज ऑफ आफ्ताब B x + 3 होगा, यानी 3 साल बाद तो x + 3। अब एज ऑफ डॉटर B y + 3। ठीक है, y + 3,
क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार था कि 3 गुना जो है वो अपने डाउटर से बड़ा है। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 गुना यानी 3y प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो एक इक्वेशन ये बना, इक्वेशन नंबर 2। देखिए एक इक्वेशन यहाँ से मालूम चला और एक इक्वेशन यहाँ से मालूम चला। अब दोनों इक्वेशन को अलजेब्रिकली मेथड से सॉल्व हो गया है ना, अलजेब्रिकली मेथड से दोनों इक्वेशन बन गया। अब हम लोग को ग्राफिकली मेथड से देखना है। तो देखिए जब एक इक्वेशन यहाँ पे हुआ और एक इक्वेशन यहाँ पे हुआ, तो दोनों इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन को हम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं है ना, या फिर एक्स वाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। देखिए जैसे हम सबसे पहले ये इक्वेशन में आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू निकालिए, तो एक्स का वैल्यू निकालिए, अगर वाई का वैल्यू 0 रखिए है ना, एक्स वाई। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 रख रहे हैं। जब ये x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो -7y इक्वल टू -42, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 42/7, 6 है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 होगा जब हम x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो। ठीक है, अब y के वैल्यू 0 रखिए, y के वैल्यू 0 रखिएगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -42 हो जाएगा है ना। तो x इक्वल टू 0, जब हम y के वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, जब y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये टोटल जो हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -42 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब हम यहाँ पे आइए इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में भी एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे आइए तो यहाँ पे देखिए अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो -3y इक्वल टू 6 यानी y इक्वल टू -2। ठीक है, तो y इक्वल टू -2 कब, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 0 रखिए तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा है ना। तो दो हम लोग को मालूम चला है ना। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली मेथड के अनुसार हम यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 होगा, ये x होगा, x एक्सिस होगा है ना, y होगा, y एक्सिस, चलिए y डैश होगा। उसी तरह से यहाँ पे x पहले यहाँ पे देखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6। समझिए जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। उसी तरह से y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू -42 है ना। तो 1 2 3 4 मतलब इस तरह से ये अनलिमिटेड यहाँ तक आएगा है ना। यहाँ पे समझिए कि -42 है। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, तो ये दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे है ना। ये दोनों को लाइन को, ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे है ना, एक ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इस ग्राफ पे हम लोग शो कर देंगे क्या कि x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन जो है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू -2 होगा। यहाँ पे आइए है ना, यहाँ पे 0 और -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू 0 है, 6 है तो 1 2 3 4 5 6 है, और y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जो होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा आपका 6 और 0 होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिला और एक पॉइंट यहाँ पे मिला। ये दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, टच करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जब ये एक लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो आपका इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन का क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू 6 है ना। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग एक ग्राफ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परफॉर्म करेंगे उसी के अनुसार। यहाँ पे अल्जेब्रिकली ये आपका ये हुआ और ग्राफिकली तरह से ये हुआ आपका। ठीक है, ग्राफिकली शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 3.1 का क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज है ना। एक कोच है, ठीक है, क्रिकेट का कोच है, वो 3 बैट्स यानी 3 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है और उसका दाम है 3900 रुपीज।
लेटर यानी बाद में सी बाइज अनदर बैट्स एंड 3 मोर बॉल्स, वो जो है वो खरीदी कितना, यानी और ज़्यादा अनदर बैट, एक और बैट खरीदी और 3 मोर बॉल्स, एक बैट खरीदी या फिर उसके बाद 3 मोर बॉल्स खरीदी, 3 और ज़्यादा खरीदी और उसका दाम जो है 1300 है। ठीक है, 1300 रुपीज़ है। तो दो इक्वेशन हम लोग का मालूम चल रहा है ना, और रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली, ये दोनों को रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली से। ठीक है, तो हम लोग को दोनों इक्वेशन क्या मिला है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। लेट द cost of bat be x and cost of बॉल भी y। ठीक है, हम x माने हैं बैट को, y माने हैं बॉल को। तो यहाँ पे दो इक्वेशन क्या क्या मालूम चल रहा था, कहा जा रहा है कि सबसे पहले क्रिकेट कोच जो थी वो 3 बैट्स खरीदी है, यानी 3 बैट्स करने का मतलब 3x प्लस y यानी बॉल, तो बॉल कितना खरीदी है 6, तो 6y 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो ये इक्वेशन एक ये मालूम चल रहा है। और दूसरा इक्वेशन जो है कह रहा है कि लेटर यानी बाद में एक बैट खरीदी है, तो बैट का यानी 1x प्लस 3 मोर बॉल्स यानी 3 ज़्यादा खरीदी है, तो 3y इक्वल टू इसका जो रेट है वो 1300 है। ठीक है, ये इक्वेशन आपका सेकेंड। अब यही दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद एक ग्राफ पे शो कर देंगे। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 हो गया है ना। इस इक्वेशन को हम लोग निकालेंगे, दो वैल्यू निकालेंगे है ना, x और y का अलग अलग दोनों का निकालेंगे। चलिए निकालते हैं हम लोग, और ध्यान में रखिएगा कि कम से कम 2 होना चाहिए, 2 वैल्यू निकलना चाहिए, क्योंकि ग्राफ पे शो करने के लिए कम से कम 2 वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 0 रखिए तो y का वैल्यू कितना होगा है ना, तो 6y इक्वल टू 3900, यानी y इक्वल टू 3900 बाई 6, 1300 और ये हो जाएगा 2, तो 650, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। ठीक है, अब जब x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 650 निकला। अब y का वैल्यू 0 रखिए तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 1300 निकलेगा है ना। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिए, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है ना। इस इक्वेशन में भी 2 वैल्यू निकालिए x y का है ना, कम से कम 2 निकालिएगा x y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर 0 होगा, x का वैल्यू 0 होगा तो 3y इक्वल टू 1300 हो जाएगा है ना। तो यानी इसमें जो होगा 3y इक्वल टू 1300, तो y इक्वल टू 1300 बाई 3, तो यानी ये आप कीजिएगा तो 433.33 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 433.33 है ना। अब जब x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 433.33 आएगा। उसी तरह से y का वैल्यू 0 रखिए तो x का वैल्यू कितना आएगा 1300 आएगा। कब, जब y का वैल्यू 0 होगा। तो अब इक्वेशन दोनों जो है दोनों का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम लोग ग्राफिकली मेथड पे शो करेंगे। देखिए तो ग्राफिकली हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर दिए, यानी ये आपका x एक्सिस हुआ है ना, x डैश y डैश। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा कि ये जो वैल्यू है, जो भी हम यहाँ पे स्टेप लिए हैं वो स्टेप 100 का लिए हैं, क्योंकि हम लोग का वैल्यू जो है 100 से ऊपर आ रहा है ना। तो 100 से ऊपर आ रहा है तो इसलिए बड़ा से बड़ा वैल्यू रहेगा तो उसके अनुसार हम लोग स्टेप इसमें ग्राफ में शो करते हैं। ठीक है, छोटा वैल्यू होगा तो छोटा स्टेप हम लोग शो करेंगे ग्राफ में, बड़ा वैल्यू रहेगा तो बड़ा स्टेप करेंगे, और भी बड़ा रहेगा तो और ज़्यादा बड़ा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू 650 है। चलिए x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 650 है। 100 ये हुआ है ना, 200, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा
तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये आपका 6 हुआ और 50 यानी यहाँ पे होगा, है ना। जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 650 होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 और 650, ठीक है, ये हुआ। सेकेंड, x का वैल्यू 1300 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये आपका 13 हुआ, है ना। जब x का वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ, सॉरी y का वैल्यू 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना होगा, 1300 हो जाएगा। तो 1300 होगा और y का वैल्यू 0 होगा, तो है ना। तो ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे, है ना। और इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सा होगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यानी 3x + 6y = 3900, है ना। ये इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो इस इक्वेशन का x y का वैल्यू नहीं मालूम है, यानी x का वैल्यू जब 0 होगा तो y के वैल्यू 433 होगा। 1 2 3 4, है ना, 433 यानी लगभग अगर यहाँ पे 450 है तो 433 यहाँ पे होगा, है ना। तो ये पॉइंट होगा आपका 433। कब, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 433.33 होगा, है ना। उसके बाद x का वैल्यू 1300 कह रहा है, वो जब y का वैल्यू 0 होगा, y के वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1300 होगा, यानी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि x का, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 1300 होगा। कब, जब x का वैल्यू 1300 होगा। कब, जब y का वैल्यू 0 होगा, तो है ना। तो ये दोनों इक्वेशन, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, टच करेंगे, है ना। दोनों पॉइंट को टच करेंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन का क्या, ये इक्वेशन जो था x + 3y = 1300 था, है ना। तो ये दोनों जो है ग्राफिकली मेथड से शो कर दिए, अलजेब्रिकली मेथड से भी शो कर दिए, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज, ठीक है। तो यानी कॉस्ट जो है 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स को, ये दोनों का दाम जो है वो 160 रुपीज़ है। आफ्टर ए मंथ, कुछ महीने बाद जो हुआ, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का दाम 300 हो गया। तो ये इसमें रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली से और ग्राफिकली से, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली से, ठीक है। तो यानी ध्यान दीजिएगा कि जो कॉस्ट है आपका एप्पल का और ग्रेप्स का, तो एप्पल को अगर x मानिए, है ना, kg का, तो या फिर ग्रेप्स को y मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, let the weight of fruits be x, ठीक है। let the weight of apple be x and weight of grapes be y। तो दो इक्वेशन था, इसमें कौन सा इक्वेशन है कि 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स है, ठीक है। तो 2 kg एप्पल यानी 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स था यानी 2x + y = कितना था, ₹160। तो एक इक्वेशन ये हुआ आपका, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन क्या बना, आफ्टर ए मंथ, कुछ महीने बाद जो है 4 kg एप्पल का और 2 kg ग्रेप्स का दाम जो है 300 रुपया हो गया, ठीक है। तो 4 kg एप्पल यानी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, ठीक है। तो यानी 2y = इसका दाम है जो 300 हुआ। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, 2x + y = 160, है ना। इस इक्वेशन को सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं x y, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू निकलेगा 160, है ना। x, अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू निकलेगा यानी 2x = 160, x = कितना हो जाएगा 160/2, तो 80, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग का है क्या है, 4x + 2y = 300 है ना। इसमें भी उसी तरह से हम लोग दो वैल्यू निकालेंगे, x y, है ना। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना निकलेगा 150, ठीक है। उसी तरह से y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा
75, ठीक है। तो x का वैल्यू 75 होगा। अब जब दो इक्वेशन मालूम चल गया, यानी दोनों वैल्यू मालूम चल गया, दोनों इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का भी वैल्यू मालूम चला, सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू मालूम चला, उसी तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 160 है। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 160 है। तो ये जो ग्राफ है ये आपका 100 का है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लीजिए कि ईच स्टेप ग्राफ बी 100, ठीक है। तो 100 का है। जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 160 होगा। तो 160 यानी ये 100 है और ये 200 है, तो इसके बीच में यानी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना, यानी जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना निकला 160। उसी तरह से y का वैल्यू जब 0 है तो x का वैल्यू 80 होगा, है ना। तो 80 होगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x का वैल्यू 180 तो y का वैल्यू 0, है ना। और ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। और इस इक्वेशन का नाम क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है। तो यानी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 150 है। तो 150 यानी यहाँ पे होगा, ठीक है। 150 यानी यहाँ पे उससे कम होगा। उसके बाद यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 150 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 75 होगा, 75 यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों जो पॉइंट आया है ना, ये दोनों पॉइंट से एक लाइन अलग ड्रॉ होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट से एक लाइन अलग ड्रॉ होगा और ये जो आपका बना ये आपका इक्वेशन का होगा, यानी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये इक्वेशन सेकेंड निकला था। यानी इसमें यही कह रहा था क्वेश्चन कि वेट जो है एप्पल का x लिए हैं और ग्रेप्स का y लिए हैं। इसमें यही कह रहा था कि 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स है और उसका दाम जो है 116 है। तो कुछ महीने बाद जो है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का 300 दाम हो गया। तो इसमें किस तरह से हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बताएंगे कि क्या इसमें ड्रॉ हुआ है ना, ये ग्राफ पे कैसे शो करेंगे इसको, और इस तरह से हम एल्जेब्रिकली कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यही इसमें क्वेश्चन था 3rd नंबर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है ना। अब हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे यानी 3.2 में।